हमारा परीक्षा ले रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि चंद बूंदों की बारिश हमारे हौसला को नहीं रोक सकती है क्या? मैं उस शपथ के 4 लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, सुनेंगे? लेकिन उसमें से पहला शब्द आप सभी दोहराएं मेरे साथ, पहला शब्द, बाकी को मैं स्वयं पढ़ूंगा और आप सभी अनुभव करें कि एक पल के लिए आप सब सैनिक हैं और अपने अपने घर की सुरक्षा के लिए तैनात होने वाले हैं। सही है? तो पहला शब्द मैं शुरू करता हूं, आप लोग पहला शब्द को दोहराइएगा और उसी जोश के साथ दोहराइएगा जैसे उन सैनिकों ने दोहराया होगा। मैं, आवाज नहीं आई, मैं राम कुमार टोप्पो पिता श्री गणेश राम अपने धर्म को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि भारत और भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और जब भी देश खतरे में होगा इस देश की रक्षा के लिए यदि मुझे जल के रास्ता जाना पड़े, थल के रास्ते जाना पड़े, आसमान के रास्ता जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगा और यदि मुझे आग के रास्ते गुजर के जाना पड़े तब भी मैं जाऊंगा, चाहे इसमें मेरी प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। ये शपथ के 4 लाइन थे। इस तरह का हमारे देश के सभी सैनिक इस देश की सुरक्षा के लिए शपथ लेता है और हर शख्स हर परिस्थिति में हमारे देश की सुरक्षा करता है। इसलिए आज मैं इस युवा मंच के माध्यम से हमारे सीतापुर क्षेत्र के जितने भी सैनिक हैं जो देश के अलग अलग कोने में तैनात हैं, मैं उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करता हूं, उनके हौसलों को सलाम करता हूं और साथ ही इस क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में बेटियां भी वर्दी पहनकर इस देश की सुरक्षा में तैनात हैं। आपको पता है, उनके हौसले को भी मैं सलाम करता हूं, उन्हें भी मैं सैल्यूट करता हूं। और अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब हम उन्हें याद करें जो हमारे सीतापुर की पावन धरती में जन्मे लेकिन देश के लिए शहीद हुए। उनको नमन करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने जगह खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें निवेदन करें, हम हाथ जोड़कर उन्हें याद करें जो आज हमारे देश की सुरक्षा के लिए आन बान शान के लिए उन्होंने शहीद हुए और देश को बलिदान दिया। और साथ ही उन सभी माताओं को भी हम प्रणाम करें जिन माताओं ने ऐसा वीर योद्धा पुत्रों को जन्म दिया। शहीद कृष्णनाथ किंडो, शहीद साहलू राम भगत, शहीद बलराम तिग्गा, आप सभी की शहादत इस सीतापुर क्षेत्र कभी भूलेगा नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वीरता और शौर्य गाथा की बातें सुना करेंगी, पढ़ा करेंगी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, खून वतन के काम आता है। भारत माता की। सभी से निवेदन है अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। आज जो आपने युवा शक्ति का प्रदर्शन किया है ये हमारे सीतापुर की एकता का प्रतीक है जिसका संदेश छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक एकजुटता का लहर बनकर जाएगा और यही एकता हमारे घर हमारे क्षेत्र को सुरक्षित रखने में बड़ी योगदान निभाएगा। मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है लेकिन उसके लिए वहां के युवाओं को आगे आना निहायत जरूरी है। साथियों, मैंने अपने जीवन में वर्दी के अलावा कोई दूसरा सपना नहीं देखा। वर्दी पहन के देश की सुरक्षा करने के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रखा, लेकिन आप सब ने आज मुझे देश सेवा करने का दूसरा रास्ता दिखाया है, मानव कल्याण का रास्ता दिखाया है। भारत माता की। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रास्ते में एक भी कदम आगे बढ़ें इससे पहले आप सबके और मेरे बीच में सारी जरूरी बातें होनी जानी चाहिए ताकि इसमें आगे बढ़ने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहते हैं ना कि चुनाव में रातों रात लोग बदल जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे जाके आप बदल जाएं और ये राम कुमार अपना पीछे कदम खींच ले। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा और यहाँ की माताओं बहनों की सुरक्षा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है और दोनों ही विषय को मैं बड़ी गंभीरता के साथ लेता हूँ। इसलिए
आप सभी को पूछना चाहता हूं कि क्या सच में लगता है ये राम कुमार सीतापुर को संभाल सकता है? नहीं लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेरा वीरता पुरस्कार ये मेडल्स देखकर बोल रहे होंगे कि नहीं राम कुमार ठीक आदमी है, ये संभाल लेगा, ऐसा तो नहीं। देखिए, डिग्री होना एक अलग बात है और बाकी में काबिलियत होना एक अलग चीज है। मानते हैं इस बात को? आप अगर नेता छांटने का निर्णय लिए ही हैं आज, तो आपको केवल शकल पे नहीं जाना चाहिए, हुनर पे जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिसको आप नेता चुनने वाले हैं उसके पास आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई योजना है कि नहीं, यहाँ के बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए उसमें क्षमता है कि नहीं, माताओं बहनों के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार को रोकने का उसके पास योजना है कि नहीं, यहाँ के विद्यार्थियों को उनके सपने तक ले जाने का उसके पास क्षमता है कि नहीं, यहाँ के किसानों युवाओं सबके कल्याण के लिए उसके पास योजना है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसको नेता चुन रहे हैं उसके नजर में केवल बिजली पानी सड़क वही विकास कहते हैं? ऐसा हो सकता है ना? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा है तो रास्ता बदल दीजिए, क्योंकि बिजली पानी सड़क के मुद्दे में हम कब तक लड़ते रहेंगे बताइए? देश आजाद हुए वर्षों हो गए लेकिन आज तक बिजली पानी सड़क की लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। जिसको सुनो बिजली पानी सड़क को लेकर चलता है। क्या हमारे बच्चों की भविष्य की कोई परवाह ही नहीं करता? सही है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं, इस बार आपके पास जो भी आकर कहे कि मुझे वोट दीजिए तो पहले उनका परीक्षा लीजिए। आप परीक्षा दिया है जीवन में? दिए हैं ना आप सभी ने? तो पहले उनका परीक्षा लीजिए, उनसे सवाल पूछिए, अपनी हर कसौटियों से उनको गुजारिए। जब आपको तब लगे कि नहीं हाँ ये आदमी मोरलेजा के भविष्य बना सका थे, उसी को वोट दीजिए। तो सही बोल रहा हूँ? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता? हो सकता है और ऐसा करना है। देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के युवा पीढ़ी ये खुद फैसला करे उन्हें कि कैसा भविष्य चाहिए। वो खुद सोचे कि उन्हें कैसा सीतापुर चाहिए। आज अगर आपने राम कुमार को यहाँ लेकर आया है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आपके क्षेत्र को कैसा सजाना चाहते हैं। आप लोग ये खुद सोचें कि एक साफ सुथरा समाज चाहिए कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ समाज चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के भ्रष्टाचारी व्यक्ति को खत्म करना होगा। मुझे लगता है कि 5 साल में एक बार हमें अपनी वोट की ताकत दिखाने का समय आता है। लेकिन अफसोस कि उस वोट की ताकत को हम में से ज्यादातर संख्या इस्तेमाल नहीं करता। ज्यादातर संख्या उस वोट को अलग अलग चीजों से बेचता है। जैसे कोई साड़ी के नाम में बेचते हैं, कोई मुर्गा के नाम में बेचते हैं, कोई दारू के नाम ले बेचते हैं, तो कोई छाता के नाम ले बेचते हैं। यहाँ तक कि कई जन दोस्ती के नाम ले वोट ला बेचते हैं, कई जन रिश्तेदारी के नाम ले वोट ला बेचते हैं। लेकिन एक पल भी हमन ये नहीं देखन कि जो आदमी हमारा साड़ी दिया थे वो हर मोर इज्जत सम्मान के सुरक्षा करे सकी कि नहीं सकी, और जेकर जग हमन छाता ले थन एक पल भी ये नहीं देख पान कि अगर मोर घर के छाता टूटी तो मोर घर ले संभाले बर सकी कि नहीं सकी। सही है। और जो दोस्त के भरोसा, जो दोस्त के नाम पे अगर हमन वोट ला दिया था, हमन ये नहीं देखन कि मोर दोस्त हर लायक है कि नहीं। और जे रिश्तेदारी के नाम में जो वोट बेचा था हमन भी ये नहीं देखन कि नहीं कि वो दोस्त हर या रिश्तेदार हर कहीं हमारे घर के लड़का मन के भविष्य बना सकी कि नहीं, वो काबिल है कि नहीं। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमन दे धड़ाधड़ वोट डालथन, ऐसे वोट डालथन कि ये भाई हमन ओकर खाए हन वही देबो। लेकिन मोर मानना है कि जे दिन तुमन नहीं हमन सब छन, जे दिन हमन अपन लड़का के चेहरा ला देख के ओकर भविष्य ला देख के वोट डालबो, और जेतक माता बहनी मन है अपन सुरक्षा ला देख के वोट डालबो, और जितना विद्यार्थी मन अपन सपना जो लेके चलत है वाला देख के वोट डालबो, वो दिन देखियो सीतापुर ला दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के सबसे नंबर 1 विधानसभा बने में कोई नहीं रोक सके। ये मोर मानना है। आखिरी में मैं आप सब जन ला पूछना चाहता हूँ कि सच में मोला चुनाव लड़ना चाहिए? वो पीछे ले आवाज नहीं आते, ऐसे लगा थे जैसे जबरदस्ती ले आनी और पानी भिगा दी।
सच में मला चुनाव लड़ना चाहिए? आवाज नहीं है। सच में मला चुनाव लड़ना चाहिए? हाथ उठा के जवाब दियो तब मानो। सच में लड़ना चाहिए? कहीं तुमन बदल तो छीन जाइयो, डर तो नहीं जाइयो, पीछे तो नहीं हट जाइयो। मोर मैं नेता नहीं हूँ, मोर कोनो कार्यकर्ता नहीं है, तुम्हार सिवा मोर कोनो नहीं परिचय है ना। आज मैं पहली बार देखा था कि मोर नाम लेते बगरा आदमी मनाएंगे, तो काश तुम्हार सब जन मोर कार्यकर्ता बनियो। इतने ले आवाज नहीं है, लगा थे मन नहीं बने, कहीं विपक्ष के तो नहीं हो। मैं कोनो विपक्ष के नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष की हूँ। मोर कार्यकर्ता बनियो पक्का। देखियो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तुम्हारा पेट्रोल पर में खर्चा भी नहीं दे सको, और हो सका है पैदल रेंगना पड़ी तब बोले रेंगियो पक्का। मैं साड़ी बांटे नहीं सको तुम्हारा, ना छाता गुन्नी बांटे सको, ना मुर्गा ना दारू, तब बोले वोट दियो पक्का। कहीं बदल तो नहीं जाइयो। लेकिन अफसोस ये चुनाव में नहीं लड़ूं, फिर भी मैं चुनाव नहीं लड़ूं। काबर पता है? ये चुनाव तुम्हारा लड़ना पड़े, ये चुनाव तुम्हारा लड़ना पड़ी। और जैसे युवा मन है हमारे अपन रोजगार पर लड़ना पड़ी, जैसे विद्यार्थी मन है अपन जो सपना लेके चला थे ओकर पर लड़ना पड़ी, और जैसे माता बहनी मन है अपन अपन मान सम्मान और सुरक्षा पर लड़ना पड़ी, और जैसे किसान भाई मन है हमारा काबर लड़ना पड़ी बताओ? ये क्षेत्र में किसान क्रांति लाने पर लड़ना पड़ी। लड़ियो पक्का, मोर पर भरोसा है। कल के दिन में कोनो मोर गगर एक दिन तो मला बचा बरइयो। तुम्हारा पता है आज मैं कल सपना देखे 4 बजे को सपना देखे कि मोला 4 जन आदमी किडनैप करे बराई बोरा ला धर के है ना, और बोरा में मोला ढाकत रही, तो अगर मोला कोनो किडनैप करके ले जाई तो मोला खोजे जाइयो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जाग देना रामकुमार का दिक्कत ऐसा है पक्का। मैं आज सब जन से साक्ष होकर सब जन के सबूती में मैं जो चिट्ठी आ रही और उनमें 1-2 चिट्ठी खून ले लिखल रही, मैं नहीं बता रहे ना, मैं नहीं आते। इतना बड़ा फैसला नौकरी छोड़ के यहाँ कदम रखना ही छोटा फैसला नहीं है का? लेकिन वो चिट्ठी के बीच में एगो खून से लिखल लेटर आ रही मोजा, ओकर हर शब्द आंसू गिरा देवे का सब। और आज तुम्हारे सब जन के हौसला इस क्षेत्र के हालत ला जब बताइन मोला कि ऐसे ऐसे होते, तो आज मैं मोर परिवार मोर पक्ष में नहीं है, जाना था नहीं है। मोला कहा कहीं नहीं जाना था कि जब तक जीन जीत गए तब तक घर मत आवे। अब बताओ तो मोला ये बताओ कि तब तक मैं काकर घर में रहूं? तो आज मैं तुम्हारे सब जन के प्रस्ताव ला स्वीकार करत हो। और पता चली कि इतना जितना संख्या जग है कर ले 4 गुना ज्यादा संख्या गांव में पड़ी है। जिसे भाई मन अभी बताएं कि इतना जो जनसंख्या इन है एकर से 4 गुना ज्यादा जनसंख्या एक बार संसाधन के कमी के कारण से नहीं आ पाए। तो मैं हमारा कहना चाहता हूँ कि तुमन भले यहाँ नहीं आ पाओ, अब राम कुमार तुम्हारे द्वार तक जाही, तुम्हारे गांव तक जाही। लेकिन मैं जे दिन जाऊँ वो दिन मोल पर लाल कुर्सी या लाल सोफा झीन बिछाई हो, मोर पर पटिया बिछाई हो, और खाए बर मुर्गा या अनेक प्रकार के सब्जी झीन बनाई हो, गुड़ा साग ला बनाई हो। तबे चाहूँ मैं अब की बार तो इतना ही कह के कैसा हो राम कुमार जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो राम कुमार जैसा हो। तो इतना ही कह के
अब मैं अपन वाणी ला विराम दूँ और लास्ट में ये कहूँ कि दूरिया दूरिया ले आए हैं सब जन, जितना हमारे ड्राइवर साथी मन है जो गाड़ी ला चला के लानीन है ओमन बिल्कुल सुरक्षित अपन अपन गांव तक लेके जाएं और सब जन बिल्कुल अपन सुरक्षित गांव में पहुंचा और मैं बहुत जल्द तुम्हारे गांव तक आऊँ। और हो सकत है और तो गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, हो सकत है रेंगाता हूँ, है ना। चलो आप सब झंडा प्रणाम करत हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आया। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। ये तेज और ये ओज भाषण के बाद, उद्बोधन के बाद हमारे बीच में आई है हमारे जिला के भैया महेश लकड़ा जी। मैं चाहत हूँ कि वो भी आके दो शब्द अपने व्यक्त करें।